तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पांव रख के अपना पूरा कार्य पूरा करके उनके भाई को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के मृत्यु को भी जीतने की यदि परंपरा कहीं रही है तो सनातन की परंपरा रही है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त ध्रुव जी ने किया। हाँ, तो ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा मृत्यु के सिर पर पांव रख के गए और अपनी मां को लेकर गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्राचीन वरही और पुरंदर उपाख्यान की कथा नारद जी ने प्राचीन वरही को सुनाई कि संसार में उलझ कर ये शरीर किस प्रकार नाना प्रकार के योनियों में जाता है। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है कि मरने के बाद क्या होता है? आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, आप नहीं जानना चाहते? सुनो, मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होगा, कहां कहां से हमें गुजारा जाएगा और हमारे साथ क्या क्या होगा, अब ध्यान से सुनो। अब आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि महाराज जी आपको कैसे पता? आप सवाल कर सकते हैं कि आपको कैसे पता? तो देखो, झांसी की रानी को आप लोगों ने देखा है कि नहीं? नहीं? महाराणा प्रताप को तो देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान को देखा होगा आप लोग। अच्छा, महात्मा गांधी से मिले कि नहीं आप लोग? नहीं? अच्छा ये बताओ, इन लोगों को आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन ये लोग थे कि नहीं? जोर से। महाराणा प्रताप को आपने नहीं देखा? नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान जी को हमने नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं थे। थे। ये कौन बता रहा है कि थे? इतिहास। थे, कौन बता रहा है? इतिहास। इतिहास जब कहे तो मान लेना चाहिए। इतिहास जब कहे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास झूठ नहीं कहता। उसी प्रकार हमारे वेद पुराण इस धरती के सबसे पुराने इतिहास हैं, प्राचीन, और वो कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। जो गए, जो विधा है वो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में संजो करके रखी है, और वही ये दास आपको बता रहा है। हम नहीं गए, और गए भी होंगे तो हमें याद नहीं, क्योंकि बार बार हमारा जन्म और मृत्यु हो चुकी है। टोपी वाले भैया को जगा दो, जगा दो। सुन रहे हो? हाँ, ध्यान से सुनो। जब आदमी मरता है तो उसके साथ क्या होता है? हमारे प्राण निकलते ही, अच्छा मरता कौन है, शरीर या कोई और? कौन मरता है? शरीर। शरीर जब, अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं फलाने मर गए, मर क्या गए? उनका शरीर तो यहीं पड़ा है। अच्छा ये बताओ, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर भी लोग कहते हैं मर गए, तो ये बताओ शरीर छोड़ के चला कौन गया? क्या निकल जाती है तो हम कह देते हैं मर गया? आत्मा। आत्मा जब तक है तब तक आप हैं, आत्मा गई आप गए। तो आप, शरीर से आत्मा अलग है, शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग है सब्जेक्ट। शरीर अलग है और आत्मा, मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा। तो आप कौन है? आपका परिचय, आपका परिचय आपके शरीर से है या आपकी आत्मा से? आप कौन हो? आप शरीर हो या आत्मा हो या मन हो?
ऑप्शन 3। आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या? मीरा। चलो माना कि मीरा, आप सबका नाम मीरा, थोड़ी देर के लिए आपका नाम मीरा, तो बताओ मीरा कौन है? ये शरीर मीरा है, या इसकी आत्मा मीरा है, या इसके मन का नाम मीरा है? हम मीरा किसे कहेंगे? और मीरा नाम तो माँ बाप ने रखा था। यदि माँ बाप ने गायत्री रखा होता तो आप गायत्री होती, सरस्वती रखा होता, मतलब आपका नाम गायत्री, सरस्वती, मीरा जो माँ बाप चाहते रख देते। तो आपके नाम से आपके शरीर का कोई संबंध और आपकी आत्मा का भी कोई संबंध? अच्छा ये बताओ फिर आप कौन है? आप कौन है जो आप कहते हो ना मैं मीरा हूं, मेरा नाम मीरा, मेरा नाम सिलोचना, मेरा नाम गायत्री, मेरा नाम उर्मिला, मेरा नाम अरुंधति, जो भी आप हो, तो बताओ आपका आप कौन हो? कौन है आप? कौन आपका परिचय? आप कौन? मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आपकी आत्मा निकल गई, शरीर को लोग जला देते हैं, आप कहाँ चले गए? मरने के बाद आप कहाँ जाते हैं? 5 तत्वों से बना शरीर 5 में मिल गया और यमदूत आते हैं। आप कौन है? शरीर, आत्मा या मन? 3 ऑप्शन में एक बता दो। मैं मन हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं। जब प्राण निकलते हैं शरीर जल जाता है, आत्मा निकलती है, तो आत्मा निकल के कहाँ जाती है? आत्मा को कोई ना कोई आधार तो चाहिए। अकेली सिम काम नहीं करती, सिम को मोबाइल चाहिए। आत्मा सिम होती और शरीर मोबाइल होता, मोबाइल की तरह। तो आत्मा जब आपके इस शरीर से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर होता है आपके अंदर। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? आप सपना देखते हो कि नहीं? सपना, आप तो घर पर सोए थे, सपने में हरिद्वार चले गए, कौन था वो? एक शरीर घर पर सो रहा था, एक सपना देख रहा था, 2 हो गए? आया ना? 2 हो गए। तो शरीर जो बिस्तर पर सोया था वो शरीर यहीं जल जाता है, पर जो सपना देखने वाला उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और आप सपना देखते हैं तो आपको याद भी होता कि आज हमने ये देखा, वहां गए सपने में। तो सपना जब देखे तो शरीर था ना आपके पास, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। मरने के बाद ये शरीर मर जाता है सोया हुआ बिस्तर पर सपना जिस शरीर से देखा था वह सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं और यमराज जी हिसाब किताब करते हैं कि आपने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं और देखा जाता है कि ज्यादा क्या है। यदि आपके पाप ज्यादा हैं तो यमराज जी बोलते हैं जाओ पहले पाप का दंड भोग कर आओ। तो नरकों में भेज देते हैं, नरकों में यातनाएं भोग कर फिर 84 लाख योनियों में भेजते हैं, जाओ कुछ यातना वहां पाई, कुछ यातना यहाँ पाओगे। हाँ या ना? बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया तो वेंटिलेटर से निकालकर सामान्य रूम में शिफ्ट कर दिया। आया ना? तो वेंटिलेटर मतलब नरक और सामान्य रूम मतलब ये 84 लाख योनियां। वेंटिलेटर, नरकों में यातनाएं दी जाती हैं, आपके पाप धोए जाते हैं। रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, शूकर, मुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। फिर वो नरकों के बाद निकाल कर ये 84 लाख कुत्ता बनाया जाता। आपको ये कुत्ता क्या है?
कर्म दंड भोगने तो आया है। ये बिल्ली, ये शेर, ये हाथी, ये चमगादड़, ये नाली का कीड़ा कौन है? ये 84